नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 15 मई, दिन है आज शनिवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना में 201 और लोगों ने कर ली है रिकवरी। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 874। परिवहन कार्यालय में बने टीकाकरण केंद्र पर लोगों की लगी भीड़, समय पर नहीं पहुँचे चिकित्साकर्मी। नया भोजपुर में तालाब में नहाने गए किशोर की डूबने से हुई मौत। बकरी खरीद बिक्री के मामले में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला राजपुर। घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर रखने वालों से बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया मार्मिक अपील। सेवानिवृत्त न्यायाधीश तारकेश्वर पाठक का हुआ निधन, अधिवक्ताओं में शोक की लहर। चिलहरी हत्याकांड में 2 लोगों पर हुई नामजद प्राथमिकी। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम अपने ज़िले वासियों को कोरोना का अपडेट देते चले। आज का जो समाचार है वो सबसे शुभ है, जब से हम कोरोना के दूसरी लहर से गुजर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले में 201 लोगों ने कोरोना से रिकवरी प्राप्त किया है। वहीं जो नए संक्रमण की पुष्टि हुई है उसमें बहुत ही बड़ी गिरावट आई है और केवल 45 लोगों के अंदर ही कोरोना के होने की पुष्टि की गई है पिछले 24 घंटों में। हमारा और आपका, हम सभी का सामूहिक प्रयास रंग ले आ रहा है और हमारा ज़िला डर के माहौल से निकलकर एक बार फिर खुशी के रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर अभी हमारे ज़िले में जो एक्टिव केसेस की संख्या वो 874 है। हालांकि इस बीच हम ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटों में 3 लोग अपने ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार से मृतकों की कुल संख्या हमारे ज़िले में 98 पहुँच गई है। तो अभी का जो माहौल है वो हम सभी से बस यही कह रहा है कि अब हम जैसे अपने आप को अपने घरों की दहलीज के अंदर रखें इस कोरोना काल के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान। आगे आने वाले कुछ दिनों तक अगर हम संयम का परिचय दें, धैर्य का परिचय दें, तो निश्चित तौर पर हमारे ज़िला प्रशासन का जो प्रयास है और हमारे नागरिकों का जो प्रयास है, हम सभी के सामूहिक प्रयास की बदौलत हम अपने ज़िले को कोरोना से मुक्ति अवश्य दिला सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी टीकाकरण का दौर चल रहा है और परिवहन कार्यालय में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, टीकाकरण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी। लोगों को जागरूक करना पड़ रहा था कि आप टीकाकरण कराएं और किसी भी प्रकार के भ्रम और अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन अभी हालात ये है कि टीकाकरण लगाने वाले लोग बहुत ही अधिक जागरूक हैं और इसी के कारण अभी जो ऑनलाइन पोर्टल पर एक भी स्लॉट खाली नहीं मिल रहा है जहां पर लोग अपने टीकाकरण की एडवांस बुकिंग करा सकें। परिवहन कार्यालय में जो टीकाकरण केंद्र बना हुआ है वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्हें 9 बजे का समय दिया गया था, लेकिन कोई भी कर्मी वहां पर 10 बजे तक नहीं पहुंचा। पहुंचे भी तो 2 लोग जो कि साफ सफाई करके और जाकर अपने चेंबर में बैठ गए और लोगों से ये कहा गया कि आप बाहर प्रतीक्षा करें। बाहर प्रतीक्षा करने का मतलब ये था कि धूप में अपने आप को बैठा कर रखना। और अभी जो तीखा धूप हो रहा है, अगर उसमें वो लोग खड़े हो जाए कुछ देर तक जिनको धूप में निकलने की आदत नहीं है, तो स्वयं ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी लोगों को इतना डर लग रहा है किसी भी प्रकार का तापमान बढ़ने के कारण कि वो डर के कारण कई सारी बीमारियां घर कर जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति टीकाकरण केंद्रों पर उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज़िला प्रशासन और चिकित्सा कर्मियों को, हालांकि हम ये भी समझते हैं कि चिकित्सा कर्मियों पर बहुत सारा प्रेशर है, लगातार वो कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि लोगों को बाहर इंतज़ार करवाया जाता है बड़ी संख्या में, तो संक्रमण फैलने का डर है। संक्रमण जितना अधिक फैलेगा, चिकित्सा कर्मियों को उतनी ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आप ऐसी नौबत ना आने दें जहां पर संक्रमण फैलने का किसी भी प्रकार का खतरा और अधिक बढ़े। हम आशा करेंगे कि अगले दिन से जब टीकाकरण केंद्रों पर लोग पहुँचे तो उनसे पहले चिकित्सा कर्मी वहाँ पर उपस्थित हो, ताकि लोगों को ज़्यादा देर तक इंतज़ार न करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। नया भोजपुर से एक दुखद मामला निकल कर आ रहा है कि नया भोजपुर जो के स्थानीय निवासी एक किशोर की उसी गांव के एक पोखरा में नहाने के क्रम में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। जो ये नाम बताया जा रहा है जिस किशोर की मृत्यु हुई है उसका नाम भुवर नट है, जो कि मात्र 14 वर्ष के थे। उनके पिता का नाम नागेंद्र गुण है। पियरा पोखरा पर वो नहाने गए थे अपने साथियों के साथ। नहाने के क्रम में वो पोखरे के बीच में चले गए, बाकी साथी किनारे नहाते रहे। बीच में पहुंचने के पश्चात वो बच्चा डूबने लगा
आवाज़ लगाई तो उसके साथियों को लगा कि अब उनका मित्र डूब रहा है। किनारे पर मौजूद साथियों ने अगल बगल के लोगों से मदद के लिए पुकार लगाई। लोग वहां पर पहुंचे भी, लेकिन जब तक कि उस बच्चे को बाहर निकाला जाता, संभवतः उसकी सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आए दिन हम गाँव मोहल्लों में अक्सर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे और पोखरे और तालाबों में नहाने चले जाते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता को बच्चों को जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा उनको इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं माँ बाप की लापरवाही इसमें छिपी होती है कि इतने कम उम्र के बच्चे गहरे गहरे पोखरे में पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए। माँ बाप से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को, यदि आपके बच्चे पोखरे में जा रहे हैं तो आप अपने साथ लेकर जाएं, अन्यथा आप इस प्रकार से छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें। एक मामूली सी चूक और आपके घर का चिराग बुझ जाता है, जैसा कि अभी नया भोजपुर की खबर आई है। भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे। आगे बढ़ना चाहेंगे। बकरी की खरीद बिक्री के मामले में एक ऐसा मारपीट शुरू हुआ जो कि गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया। ये मामला पिठारी गांव और राजपुर गांव के बीच का है। प्राप्त सूचना के अनुसार पिठारी गांव में नीरज कुमार सिंह के बकरी का फार्म चलता है। 2 दिन पूर्व राजपुर का एक युवक बकरी खरीदकर अपने गांव ले गया। शुक्रवार को वह पुनः अपने एक साथी के साथ उसी बकरी के फार्म पर पहुंचा और नीरज कुमार सिंह से जो मूल्य लेन देन हुआ था बकरी के लिए, उस मामले पर वाद विवाद करने लगा। वाद विवाद दोनों के बीच बढ़ने लगी। धीरे धीरे गाली गलौज पे आ गए। उन दोनों युवकों ने मिलकर नीरज कुमार सिंह से, जो कि फार्म चलाते हैं, उनसे मारपीट शुरू कर दी। तब तक पिठारी गांव के लोग नीरज कुमार सिंह का पक्ष लेकर उन दोनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट धीरे धीरे 2 व्यक्तियों के बीच से कई सारे व्यक्तियों के बीच फैल गया। अब ये दोनों युवक राजपुर वापस गए। फिर राजपुर की एक टोली पहुंची वहां पर शस्त्रों से लैस होकर, और दोनों तरफ के लोग बंदूक से गोलियों की तड़तड़ाहट करने लगे। गोलियां चलने लगी। हालांकि इस बीच किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जो भी फायर किया गया वो आसमानी फायर था, हवाई फायर किया गया। लेकिन कुछ पल के लिए ही सही पूरे गांव के लोग सहम गए। लोग इधर उधर भागने लगे, अपने घरों में दुबकने लगे। जब ये पुलिस के पास ये मामला पहुंची तो पुलिस वहां पर गई भी मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। कोई खोखा बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अभी किसी भी प्रकार की दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसलिए मामले में अभी पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन आगे अगर कोई कार्यवाही होती है तो हम आप तक पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। घरों में सिलेंडर रख कर और स्टोर करने वालों से बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी ने मार्मिक अपील की है और उन्होंने ये कहा है कि इस महामारी के दौर में यदि आप ऑक्सीजन अपने घर पे रखेंगे ये सोचकर कि कहीं आपके घर पर कोई बीमार होगा तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे और कई दिनों तक आपके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप उसको अपने घर पर ही रखे रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप मानवता और इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए हर एक मिनट, हर एक सेकंड लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है और कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। और इस प्रकार से यदि आप अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करके रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ आप औरों की सांसों को रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही आप हत्या के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने यह मार्मिक अपील की है कि आप कृपया ऐसा ना करें। आप ये जानें कि प्रशासन किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी मनी आपसे जमा नहीं करा रहा है। यदि आप वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे हैं तो इसका आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आप अगर आपके घर पर अब खाली हो गया है, यूज्ड आप कर लिए हैं या फिर यूज़ नहीं है, तो आप उसको लौटा दें ताकि किसी और के काम में लाया जा सके। रोटरी जगदीश आई हॉस्पिटल हमारे डुमरांव में जो स्थित है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है और यहाँ पर भी वहाँ के जो निदेशक है प्रदीप जायसवाल जी, उनका ये कहना है कि किसी को भी हम अगर ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं तो हम 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कराएंगे ताकि ले जाने के बाद कोई व्यक्ति इसको अपने घर पे रखे ना, फिर वो लौटा दे ताकि किसी और की सहायता की जा सके। तो हम बक्सर ज़िले वासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप ऐसा ना करें, आप ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने घर पर ना रखें। अभी मानवता को ज़रूरत है
अभी इंसानियत को ज़रूरत है, लोग मर रहे हैं, अतः आप तुरंत ही यूज़ करने के बाद उसे लौटा दें। आगे बढ़ेंगे, दुखद खबर है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तारकेश्वर पाठक का निधन हो गया है हमारे ज़िले में। आपने ये गौर किया होगा, विगत कुछ दिनों में कई सारे अनुभव हमारे इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि वी शुड रिस्पेक्ट एज एंड एक्सपीरियंस, लेकिन अभी का जो कोरोना काल का दौर चल रहा है ना, अगर थोड़ी सी बारीकी से आप निरीक्षण करेंगे तो एज और एक्सपीरियंस दोनों इस धरती पर बहुत ही अधिक संख्या में उनकी विदाई हो रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक दुख की बात है, हमारे पृथ्वी के अस्तित्व पर संकट है, क्योंकि हम अपने जीवन को बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत ही जी पाते हैं। उनका ही अनुभव हमारे जीवन के भविष्य और वर्तमान और भविष्य की रचना करता है। मैं ये चाहूँगा कि बुज़ुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। अगर आप यूथ हैं, नौजवान हैं, तो अपने घर में अपने बुज़ुर्गों के ज़िंदगी को सहेज कर रखें। वो आपके एसेट है, वो आपके धरोहर हैं। उनके ज़िंदगी को महत्व को आप समझें। हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत ही बड़ा स्थान है। और यही कई बार ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पर बहुत अनुभवी लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों पर रहम करे आकाश में, कि इनकी मृत्यु ना हो। इनकी हमें आवश्यकता है, हमारे ज़िले को आवश्यकता है, इस पृथ्वी को आवश्यकता है इनके अनुभव की, इनके तजुर्बे की। अभी जो खबर आ रही है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिनका नाम तारकेश्वर पाठक है। सिविल लाइन्स आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि वो मुख्य रूप से नियाजीपुर के निवासी हैं। नियाजीपुर जो कि सिमरी थाना के अंतर्गत पड़ता है, और वहीं के ऊपर उनका जन्म हुआ था। 1968 में अधिवक्ता के रूप में इन्होंने बक्सर कोर्ट में शुरुआत की थी। अधिवक्ता के रूप में 1975 तक ये बक्सर व्यवहार न्यायालय में इन्होंने सेवा दी। 1975 में इनका न्यायिक सेवा में चयन किया गया। 2001 तक इन्होंने अपनी सेवा को प्रदान किया और 2004 में ये सेवानिवृत्त हो गए। एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहे। न्यायाधीश के पद पर जब तक ये तैनात रहे, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। आज आपका जाना हमारे बक्सर ज़िले के लिए अपूरणीय क्षति के समान है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को संबल दे, शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी में भी वो अपने आप को संभाल सके। आगे बढ़ना चाहेंगे। चिल्हरी हत्याकांड की सूचना हमने आपको दी थी। बेटे पर चलाई गई थी गोली, जो कि मां को जा लगी थी और मां की मौका-ए वारदात पर मौत हो गई थी। इस मामले में 2 लोगों पर अब नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक के पुत्र सुबोध राय के अनुसार वे छत पर थे जब ये गोली चलाई गई थी। गोली उनको न लगकर उनके माताजी को लग गया। उन्होंने बताया है कि बिना नंबर के अपाची बाइक पर 2 लड़के सुमित राय उर्फ पिंकू सिंह, जिनके पिताजी का नाम प्रमोद राय है, और राहुल उर्फ धनु राय, जिनके पिताजी का नाम स्वर्गीय नन्हे मास्टर साहब है, ये दोनों आए बाइक पर सवार होकर। इन्होंने गोली चलाई और जिसमें इनके माताजी का देहांत हो गया। पुलिस इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि दोनों आरोपी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात पूछताछ के बाद आगे के मामले का खुलासा हो पाएगा। जब तक कि पुलिस की तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती और दोनों युवकों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हमें आगे के किसी भी अपडेट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपके गांव के हर एक छोटी बड़ी खबर को हम प्रकाशित करना हमारा कर्तव्य है। यदि आपके गांव में कुछ ऐसी बात है जो कि वीडियो के साथ, आपके गांव के वीडियो के साथ उपलब्ध है, तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं अपने चैनल पर, जिस पर आप वो वीडियो और उससे रिलेटेड समाचार आप हमारे साथ भेज सकते हैं। इससे हम आपके गांव के समाचार को भी अपने अगले दिन के न्यूज़ वीडियो में शामिल कर लेंगे, जिससे कि आपके गांव का समाचार भी प्रकाशित हो जाएगा। कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथ को बार बार वॉश करते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।